ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड रियली प्राउड ऑफ यू फॉर योर अचीवमेंट। तो आपको कैसा लग रहा है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। सर अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा न्यूट्रल फील कर रहा हूँ, ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हूँ सर। कॉज इतना लंबा प्रिपरेशन था, तो हाँ। सारे इमोशंस तो खत्म हो गए हैं सर। बाकी पेरेंट्स को देख के अच्छा लग रहा है सर, वो काफी फिर खुश हैं। यस अच्छा, सर। नहीं 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 नहीं, सी दैट आपका हार्डवर्क है वो पे किया है, वो अच्छी बात है। कितने कितने साल का प्रिपरेशन हो गया टोटल? सर मैंने 2019 में शुरू किया था सर। सर फिर लॉकडाउन हो गया था। फिर एथिक्स पढ़ा था सर मैंने आपने आपसे लॉकडाउन में। ओके हाँ ओके जी, हाँ ओके। जी। हाँ जी। सर उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था, यूपीएससी और एचएस दोनों ही दिए थे 2020 में। हम्म। लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ था प्रीलिम्स दोनों में ही। ओके। और उस टाइम मैं एचएस में ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, मुझे लगता था कि एचएस तो हो जाएगा, यूपीएससी चलो होगा नहीं होगा लेकिन एचएस तो हो जाएगा। तो अच्छा। फिर सर जब नहीं हुआ तब मैं थोड़ा रियलिटी चेक मिला मेरे को। फिर मैंने सोचा यार कि हम्म। अभी मेरे को एक पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही नहीं हुए हैं। तो फिर हम्म। मैंने सोचा कि एचएस पे फोकस करता हूँ एक बार। ओके। हाँ। फिर सर एचएस का तो हिमाचल ओरिएंटेड तो मैंने सेल्फ स्टडी करा था। और जैसे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, मैंने आपसे सर पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ा था। तो ओके। एचएस के लिए सर कभी भी मतलब जो सब्जेक्ट्स आपसे पढ़े थे वो तो कभी ब्रश अप भी नहीं करने पड़ते थे। लाइक अरे, थैंक यू थैंक यू। क्वालिटी तो सर कभी, लाइक एचएस प्रीलिम्स के लिए तो मैंने पढ़ा ही नहीं सर। फिर भी पढ़ना होता तो आपके नोट्स देख लेता था एक बार। हाँ जी। और बाकी सर मैंने करंट अफेयर और हिमाचल पे ज्यादा फोकस किया था, तो प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से निकल गया था सर। और सर मेंस ओरिएंटेड तो ऐसे कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपकी काफी गाइडलाइंस थी कि कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, तो वो मेरे माइंड में क्लियर था। फिर अच्छा था सर, मतलब। हम्म। फिर नहीं नहीं नहीं, ये ये सर। देखो, हर एक की अपनी वो जो स्ट्रगल स्टोरी होती है ना, वो जब एक बार आप वो सक्सेसफुल वाली पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो वो स्ट्रगल स्टोरी या तो लाइक इट मोटिवेट्स लॉट ऑफ यंग एस्पिरेंट्स, और खुद को भी अच्छा लगता है कि हमने कितना एफर्ट डाला है। ज्यादातर तो लोगों को दूर से देख के लगता है कि अच्छा यार, इसका सिलेक्शन हो गया है तो बहुत इजी रही है लाइफ, इसके लिए लकी है, हाउ लकी ही इज। लेकिन यस रियलिटी सर। तो वही है जो स्ट्रगल हम देखते हैं, है ना, उसके अंदर। यस सर, एग्जैक्टली। नहीं नहीं विपिन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। अब एक छोटा सा सेशन कर लेते हैं, बस 15-20 मिनट्स, सम यस क्वेश्चन सर। जिसके अंदर थोड़े से यंग एस्पिरेंट्स को भी हेल्प मिल जाएगी, एंड वी आल्सो गेट टू नो अबाउट योर स्टोरी, राइट? थोड़ा सा वो हो यस सर। जाएगा, तो वो कर ओके लेते हैं। सर। राइट। तो विपिन देखिए, सबसे पहले तो एक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मुझसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं, और मैं वो आपसे भी आपकी राय जानना चाहूंगा। वो यही होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मोटिवेशन तो होती है कि हमें सिविल सर्विसेज में आना है, सोसाइटी के लिए या देश के लिए, स्टेट के लिए कुछ करना है। बट दे थिंक कि 10th और 12th में या कॉलेज में दे आर नॉट दैट ब्राइट एकेडमिकली, है ना। तो 10th और 12th में दे यस आर सर। नॉट दैट ब्राइट, सो उनके मार्क्स इतने नहीं आते, किसी के 40% है, किसी के 60% है। सो डज दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्रिपेयरिंग एंड क्लियरिंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम, बी इट द स्टेट वन और बी इट द यूपीएससी वन? तो क्या वो उससे फर्क पड़ता है पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड से? आपको क्या लगता है उसके अंदर के लिए? सर लाइक मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा था कि मैं तो स्कूल में अच्छा ही था, टॉप टॉप लाइक ट्वेल्थ में टॉप किया था, और वैसे भी अच्छे जो भी स्टूडेंट्स उनमें ही था। तो ओके। सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपना फील्ड स्विच किया, मैंने इंजीनियरिंग की है सर। राइट। तो ये सब्जेक्ट्स बेसिकली सर, अगर जब आप सोच लेंगे कि आपको सिविल सर्विस प्रिपरेशन करनी ही है, तो ये सब्जेक्ट्स आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं सर। ये ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो हमारे आसपास ही हो रही होती है सर। तो अगर एक सर अच्छे गाइड ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट्स तो नॉर्मल है सर, कोई भी कर सकता है सर। एक विल पावर चाहिए और एक सही डायरेक्शन चाहिए सर। जैसा आपने भी अपने बारे में बताया कि आपने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, एंड नाउ इट्स 2022, जिसके अंदर आपको फाइनली हम कह सकते हैं एक रिजल्ट मिला है, उस एफर्ट का, हार्डवर्क का रिजल्ट मिला है। तो देखिए, ये पेपर हम सब जानते हैं बहुत टाइम, ये आपको आपका टाइम मांगता है। मिनिमम वन यस सर। ईयर की प्रिपरेशन चाहिए, और उसके बाद एग्जाम खुद वन ईयर का हो जाता है, तो 2 इयर्स का तो एक मिनिमम है अगर आपको एक सीरियस अटेम्प्ट भी देना है तो। और उसके बाद एग्जैक्टली।
तभी बहुत सारी हर्डल्स आते हैं, कंपटीशन इतना टफ है, जैसे आपको टोटल 3 इयर्स लगे इस चीज के अंदर होने के लिए। तो चीज ये है कि इतने लॉन्ग टाइम के अंदर आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? लाइक व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ बीइंग मोटिवेटेड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? ये सर, सर मेरे लिए मोटिवेशन तो एक यही थी सर कि लाइक मेरा पहले से ये था कि मैं करना तो कुछ अच्छा है सर। तो जैसे ही मैं एनआईटी हमीरपुर से पास आउट हूँ सर, वो ओके। भी एक अचीवमेंट था मेरे लिए और मेरे ग्रेट पेरेंट्स के लिए ग्रेट सर। ग्रेट जी। सर फिर उसके बाद सर लाइक 2016 में मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में ही जो प्रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने जॉब भी ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता था। ओके। तो मुझे जॉब ज्वाइन करनी थी, फिर मैंने जॉब ज्वाइन की सर, वहां का एक्सपीरियंस लिया। फिर 2018 में बेसिकली मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मुझे करना है सर। आपने कितने टाइम जॉब किया? सॉरी टू कट यू। यस सर, सर मैंने 2019 2.5 इयर्स तक जॉब किया अरे सर। गुड गुड गुड। यस सर, अगस्त 2019 में सर साथ ज्वाइन किया था मैंने। राइट। तो सर मोटिवेशन तो एक यही था सर कि करना तो है ही। तो पहले यूपीएससी का सोचा था सर। सर आपसे भी बहुत मोटिवेशन मिलती थी सर, लाइक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती थी सर आपसे, क्योंकि हमारा पहला ही क्लास आपके साथ शुरू हुआ था। और जो भी आप स्टोरीज और मोटिवेशन तो आप करते रहते थे सर हर सेशन में ही। और सर उसके बाद लाइक यूपीएससी का सोचा था और एचएस सोचा था कि दे देंगे और हो जाएगा, ऐसा लगता था, कॉन्फिडेंट था सर। लेकिन जब नहीं हुआ फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे को एक ही अटेम्प्ट करना है, चाहे यूपीएससी करूं या एचएस, अपनी जो भी एनर्जी है वो एक साइड डाइवर्ट करूंगा सर। ठीक है। तो फिर एचएस का सोच लिया सर। और सर लाइक कुछ फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ सर जिनके साथ मैं कनेक्टेड था, वो भी तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ भी एक मोटिवेशन मिलती रहती थी। और सर बेसिकली मोटिवेशन का सोर्स मेरा सर सेल्फ मोटिवेशन ही था सर। हम्म। क्योंकि जब मैंने सर बेसिकली मैं अपनी स्टडी से टाइम बाउंड ही रखी थी, जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट एचएस का सोचा था तो मैंने हर चीज को डिवाइड कर लिया था कि ये प्री के पहले मैंने 2 महीने तैयारी करी थी और हर चीज को डिवाइड करके रखा था। और सर बेसिकली मैं हर रात सोने से पहले एक डायरी लगाई थी सर। तो हर नेक्स्ट डे का हर एक मिनट तो नहीं, हर एक घंटा मेरा डिवाइडेड रहता था कि मेरे को अगले एक घंटे में क्या क्या करना है। तो उस तो डायरी के अंदर आप अपने डेली जो आपने टास्क अचीव करे और नेक्स्ट डे का प्लान वो लिखते थे? यस, यस सर, सर रात को सोने से पहले जो आज के दिन का प्लान था वो कितना अचीव हुआ था सर, उससे और मोटिवेशन मिलती थी। हाँ। और सर नेक्स्ट डे का भी पहले से ही प्लान आउट कर लेता था कि 9 से 10 मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है, 10 से 11 ये करना है। और अरे। सर जब वो छोटे छोटे टारगेट्स रात को जब सोने से पहले देखता था तो वही बहुत बड़ी मोटिवेशन का ये रहता था सर। और सर मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग जैसे एचएस था सर, तो उसमें जैसे ओवरऑल 8 या 9 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, एचपी बजट को भी अलग अलग सब्जेक्ट मान के, ऐसे आपके 9 सब्जेक्ट थे। तो सर मैं हर रोज हर सब्जेक्ट पढ़ता था। जैसे मान लो किसी दिन मेरे पास 3 ही घंटे होंगे नेक्स्ट डे, अगर मेरा बिजी शेड्यूल है तो 3 घंटे में भी 20-20 मिनट हर सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो उससे ऐसा रहता था कि एक रिवीजन मोड भी चला रहता था और मोटिवेशन भी बना रहता था सर। अरे ग्रेट। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड, आपने एक बहुत अच्छी जो अपना वो सीक्रेट शेयर किया। आई थिंक वो एस्पिरेंट्स को अच्छा लगेगा कि एक डायरी जरूर लगाए, डेली यस सर। प्लान का अपना रूटीन बनाए ना। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने ऐसा भी हुआ है कि आपने जॉब के साथ प्रिपेयर किया या आपने जॉब छोड़ के फिर फुल लाइक अटेंशन अपनी प्रिपरेशन को ही दिया है? कैसा रहा है? हाँ। सर बेसिकली 2018 में जब मैं था जॉब में, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। सभी लोग कैट की तैयारी कर रहे थे सर, कुछ जीआरई की तैयारी कर रहे थे हम्म। और कुछ लोग स्विच कर रहे थे सर। और हम्म। मैं वहां पे कोडिंग ही कर रहा था बैठ के। तो मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, मेरे को भी हाँ। कुछ करना है, मैंने भी अपने लाइक मेरे को भी अपने हायर लेवल पे जाना है। तो हम्म। फिर सर मेरे दिमाग में ये सब कुछ सॉर्ट आउट करके मेरे को लगा कि मुझे ये राइट टाइम है, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकता हूँ। तो सर वही बेसिकली मैंने स्टार्टिंग मुरनाल सर की वीडियोस देखी यूट्यूब पे और वहीं से सेल्फ स्टडी करी सर। हम्म। फिर 2019 में मैंने जॉब के साथ अटेम्प्ट दे दिया, हम्म। तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी फीलिंग आई कि यार हम कर सकते हैं। हम्म। तो फिर घर वालों से मैंने बात करी और घर वाले हमेशा ही जो भी मेरा डिसीजन रहा है उस पर ट्रस्ट किया है उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। हम्म। फिर मैंने जॉब से रिजाइन किया था। और सर 2019 में मैं चंडीगढ़ में, मेरा फ्रेंड था, उससे मैं पूछ रहा था कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए कोचिंग के लिए। तो सर वो आपको जानता था तो उसने मुझे गाइड किया, कर सकते हो। और सर फिर वैसे ही मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी सर। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस और सर। इसके अंदर विपिन, जैसे लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज नोट्स, लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ नोट्स इन दिस प्रिपरेशन? क्योंकि बहुत यस बड़ा सर। एक एग्जाम है और बहुत टाइम भी लेता है, तो आपको लगता है कि नोट्स की जरूरी है या बुक्स के थ्रू मैनेज हो जाता है? क्या है?
यस सर। सर नोट्स का सर लाइक मैं अभी एचएस के ही रिगार्डिंग बता सकता हूँ, क्योंकि यूपीएससी मुझे ऐसा लगता है मैंने 100% अभी दिया नहीं है। ओके। तो सर सर एचएस में ऐसा था कि लाइक सर मेरे हिसाब से उन सब्जेक्ट्स के नोट बनाना जरूरी है जहां आप 100% श्योर हैं कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वहां आपको मटेरियल एग्जाम में दिखेगा। ओके। तो मैं सर, हाँ जी सर। तो सर और सर जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री सर, तो मैंने तो सर आपके नोट्स तो थे ही मेरे पास, लेकिन मैंने सर कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ एक लूसेंट की बुक पढ़ी थी, क्योंकि मुझे इतना पता लग गया था कि हिमाचल में स्टैटिक डायरेक्टली फैक्ट ही आता है। तो मैं लूसेंट की बुक को ही रिवाइज कर रहा था, और बेसिकली कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर थे, क्योंकि मैंने इकोनॉमी और पॉलिटी आपसे अच्छे से पढ़ रखी थी, तो मुझे कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत नहीं थी। और सर नोट्स बेसिकली सर मैंने नोट्स बनाए सर, मैंने नोट्स हिमाचल के ही बनाए थे सर बेसिकली। ओके। ओके। यस सर। और तो सर मेंस के लिए, यस सर, हाँ, मेंस के लिए भी आप बता रहे थे कुछ? हाँ जी। यस सर। सर मेंस के लिए बेसिकली मैंने लाइक स्टैटिक सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो जो टॉपिक्स होते थे जैसे गवर्नेंस हो गया सर, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, उनके नोट्स बनाए थे। बाकी सर जो स्टैटिक का था वो नोट से और बुक से ही किया था सर। अच्छा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई थिंक दैट्स यस। फेयर इनफ। एंड विपिन, लाइक जैसे आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है और उसके बाद स्टेट सर्विसेज की और भी आपने काफी फोकस किया है और वो रहा है, तो इज इट इजी, लाइक हाउ इजी इट इज टू प्रिपेयर फर्स्ट फॉर यूपीएससी एंड देन अपीयर फॉर स्टेट एग्जामिनेशन? या आप कहेंगे कि स्टार्टिंग से ही इंसान को स्टेट की, और लाइक जैसे दो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं ना, कुछ कहते हैं कि यस सर। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं देन हम उसके साथ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या आप कहेंगे कि फोकस ही एक जगह करना चाहिए अगर आप लाइक स्टेट सर्विसेज की और सोच रहे हैं तो? लाइक आपका क्या रहेगा एक्सपीरियंस? जी। यस सर। सर एक्चुअली लाइक जब मैं 2011 का एक किस्सा बताना चाहता हूँ सर। हम्म। सर जब लाइक मैंने कॉलेज स्कूल से पास आउट हुआ था, तो मैंने एआई ट्रिपल का एग्जाम होता था सर उस टाइम पे, इंजीनियरिंग का। सर वो मैंने दिया था और मुझे एनआईटी हमीरपुर मिल गया था सर, सीएससी ट्रेड मिल गया था, लेकिन मैं सोचता था कि मेरे को आईआईटी करना है सर। हम्म। तो मैंने आईआईटी की कोचिंग ली सर। तो आईआईटी तो मेरे से नहीं हुआ था, लेकिन जब एआई ट्रिपल था सर तो बहुत इजी लगता था मेरे को आईआईटी की कोचिंग के बाद। वैसे सर इसमें अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना सर, तो एचएस जैसे यूपीएससी में थोड़ा आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं सर, और राइट। कॉन्सेप्ट के साथ आपके फैक्ट्स भी क्लियर आपको हो माइंड जाए, में। यस यस। यस सर। तो सर यूपीएससी के बाद सर एचएस तो बेसिकली मुझे किसी चीज में दिक्कत ही नहीं, मैं जस्ट करंट अफेयर्स और अपना हिमाचल उसी पे फोकस किया था सर। तो इजी हो जाती है सर चीजें। इजी हो तो जाती आप, है। सर बड़ी चीज से शुरुआत करेंगे तो फिर आपको वो अच्छे हाँ, आसान लगेगा सर। वंडरफुल आंसर है, आई थिंक दैट इज राइट। और आपको लाइक विमेन, व्हाट डू यू थिंक, लाइक लास्ट टू थ्री क्वेश्चंस, आपको क्या यस लगता है सर। कि सिविल सर्विसेज, जैसे आपने एचएस का अभी एग्जाम मिस किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो एग्जामिनर हैं, लाइक चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम जो पैटर्न है या जो एग्जाम है इतना लाइक टाइम कंज्यूम करता है, बेसिकली ये एग्जाम क्या टेस्ट करना चाहता है एस्पिरेंट के अंदर? मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा चैलेंज हुई है इस प्रिपरेशन के अंदर? लाइक यस सर। हाँ, मतलब उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी। सर बेसिकली पहले तो ये एग्जाम 3 स्टेजेस का है सर, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सर। तो राइट। सर हर स्टेज आपका कुछ ना कुछ टेस्ट कर रही है सर पर्सनैलिटी का। हम्म। सर मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि प्रीलिम्स जो है सर वो आपका हार्ड वर्क, पेशेंस, मोटिवेशन, परसिवियरेंस ये चेक कर रहा है सर। आपको हर दिन, किसी दिन सुबह उठ के सर मन भी नहीं होता कि आज नहीं यार आज कुछ एंजॉय करते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं, लेकिन नहीं फिर भी मेरा तो सर आपको मैंने जैसे बताया डायरी रहती थी, जैसे मैं अपने डायरी को देखता था तो मेरे को वहीं से ही लगता था नहीं यार मेरे को यही करना है। तो सर प्रीलिम्स में तो आपकी ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं। और सर मेंस जो है बेसिकली सर मेरे अकॉर्डिंग मेंस जो वो स्मार्ट वर्क का खेल है सर, वहाँ हार्ड वर्क नहीं है सर इतना। वहाँ आपको कैसे, क्यों कंटेंट आपके पास है, आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखा है सर, और मेंस में भी आप थोड़ा बहुत ब्रशअप करेंगे, चीजें ऐड ऑन करेंगे, लेकिन सर जो राइटिंग स्किल है वो सारा स्मार्ट वर्क का खेल है सर। सर कैसे आप उस कंटेंट को पॉलिटी का उठा के इकोनॉमी में डाल देंगे, इकोनॉमी का हिस्ट्री में डाल देंगे, ये सब इंटरलिंकिंग है सर बेसिकली। राइट। तो और सर इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी तो देखता ही है सर। सर इंटरव्यू में मैं भी ये सोचता था कि पता नहीं नॉलेज चेक होगा ये सब होगा, लेकिन सर सर मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा बताना चाहता हूँ सर। मैं जैसे इंटरव्यू देने गया था तो वेटिंग रूम में हम 7 लोग बैठे थे सर। तो सर मैं अपनी बेसिक स्टैटिक प्रिपरेशन करके आया था कि डैप से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर क्या क्या होंगे, मैं उनको ही देखे जा रहा था वहां भी, क्योंकि प्रेशर था। तो मन कर रहा था कहीं अपने दिमाग को फोकस करते हैं।
तो सर एक लड़का वहां पे बैठा था, वो बोलता है कि किसी ने यार रीडिंग न्यूज़पेपर अगर हॉबी डाली होगी तो उसको तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया दे दिया सर उसने। और सर मैं सुन रहा था और मुझे लगा यार सही बोल रहा है यार ये। तो मैंने सर अपने सारे नोट्स वगैरह बंद किए और डाल दिए सर, मैं रिलैक्स हो गया। तो सर बेसिकली इंटरव्यू में मेरे साथ हुआ भी वैसे, मेरे से सब करंट अफेयर ही पूछा उन्होंने, और मैंने सर 50% ही क्वेश्चन का आंसर किया होगा, 50 to 60% सर। बट कॉन्फिडेंस और हाउ यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन सर, यही चीजें सर बेटर करती है सर। सर मेरे तो पैनल में एक मेंबर थे, तो जब मैंने एंट्री करी तो वो सो रहे थे सर चेयर पे ही। तो पता नहीं अब जो भी था, तो मैं समझ गया कि ये बंदा, ये जो मेंबर्स हैं ये स्ट्रेस देने के लिए बिठाए गए हैं। तो ट्रू। सर मैंने उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया सर। उन्होंने मेरे से बहुत क्वेश्चंस की बॉम्बार्डमेंट कर दी एक साथ ही, लेकिन मैं चेहरे पे स्माइल रख के उनको सॉरी बोल रहा था और अच्छे से मैनेज किया सर। तो मेरे हाँ अकॉर्डिंग यही है सर। नहीं, वही है। आई थिंक जो इंसान प्रीलिम्स और मेंस के स्टेजेस क्लियर करके गया, नॉलेज तो होती है। द एग्जामिनर यहाँ पर आई थिंक वही चेक करना चाहता है कि आप क्राइसिस सिचुएशन में कैसे अपने आप को काम रखते हैं और कैसे वो करते हैं। आई थिंक एब्सोल्युटली वो यस सही सर। है, वो सही हॉबी क्या रखी थी आपने? सर हॉबीज, हॉबीज सर। हाँ। सर हॉबीज सर, जैसे मेरी हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट थी और ओके। मेडिटेशन करता हूँ सर। और हाँ। सर और कुछ हॉबीज ज्यादा थी नहीं, तो इवनिंग वॉक करता था। सर लास्ट के टाइम पे मैंने सोचा कि यार मैं हर रोज न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी हॉबी में इसको डाल दूं सर। तो मैंने डाल दी सर, और वो रिस्क मेरे लिए लाइक बेनिफिट हो गया सर, उसमें बेनिफिट दे गया हाँ सर। मतलब, हाँ कौन सी चीज कब हेल्प कर जाए, है ना, वो यस सर, भी यस सर, रहती यस सर। है ना। एंड विपिन, लाइक फाइनली व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो आपको लगता है, जैसे आपने प्रिपरेशन किया तो आपके साथ बहुत आपके फ्रेंड्स रहे होंगे या आपने भी वो मिस्टेक्स करी होंगी, ऐसा कोई एडवाइस जो आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे कि कुछ ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपने देखा है आसपास की इनको अवॉइड करें, लाइक ऐसा कुछ है, कुछ आपने करी हो या देखी हो कुछ यस ऐसे? सर। हाँ। सर बेसिकली मिस्टेक्स तो मैंने बहुत की हैं, और मेरा सर बेसिकली सेल्फ लर्निंग ही रहा है। ऐसे मुझे कहीं से ज्यादा मैंने गाइडेंस भी नहीं लिए है। हम्म, सर बेसिकली सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है कि सर सर इस प्रोसेस में एक गाइड होना बहुत जरूरी है सर। हम्म, कोई भी हो जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकें, लाइक जब भी आपको डाउट आए और आप उससे पूछें और जो आपको चीज बता रहा है आप उसको उतना विश्वास कर सके कि ये सही बता रहा होगा सर। गाइड होना जरूरी है सर। हम्म, और सर मिस्टेक्स बाकी ये है सर कि हम्म, सर ये इतना बड़ा सिलेबस है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं और ऐसा अच्छा लगता है कि यार हम पढ़ रहे हैं हमारा हो जाएगा, लेकिन ये पता होना जरूरी है कि आप सही चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं सर। और सर एचएस के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर करंट अफेयर पे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है आप चीजें ब्रश अप कर सकते हैं कि न्यूज में क्या चला हुआ है, लेकिन इसका करंट अफेयर बहुत स्टैटिक है सर। आपको कोई भी एक दो मैगजीन पकड़ के उनको रेगुलरली आपको फॉलो करना है सर। तो ये मिस्टेक्स है सर बेसिकली। यस सर। no, no, great. And finally, the last question, you any feedback about me, like your opinion about me as a teacher, जो आपका अरे एक्सपीरियंस हो मेरे साथ? हाँ। अरे सर आपके बारे में सर, आप पहले तो आपसे मिलके ही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सर। और सर आप, मेरी तो शुरुआत ही आपके साथ ही हुई थी जर्नी सर। और सर आपकी पर्सनैलिटी ही एक बहुत मोटिवेटिंग रहती थी हमारे लिए सर। बहुत ही पॉजिटिव है सर आप, और आपको देख के बहुत पॉजिटिविटी आती थी सर। सर मैं तो आपके साथ कम ही लाइक डाउट्स लेके आया था, लेकिन 2-3 बार शुरू में आया था तो आप बहुत ही अच्छे से रिजॉल्व करते थे। और सर आप मतलब हर सब्जेक्ट से जो आपने पढ़ाए हैं सर वो आज तक दिमाग में है। जैसे मैंने बताया पॉलिटी, हम्म, इकोनॉमी, हिस्ट्री सर मैं तो देखता भी नहीं था सर, जस्ट 1-2 दिन पहले देख लेता था जब एग्जाम होता था सर। हम्म, सर और आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा था सर। जैसे आप नोट्स मेकिंग का सर जो लास्ट में आप सम अप करते थे सर, वो चीजें हमने काफी चीजें सीखी हैं सर। और सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर आपके साथ। हम्म। मैं तो यही बोलना चाहूंगा थैंक्स सर। लॉट विपिन। देखो, मेरे को भी लाइक कोई भी टीचर होता है, चाहे मैं भी हूँ, आई फील सो प्राउड जब कभी रिजल्ट निकलता है। और जब ऑब्वियसली बहुत लाइक यू टीच लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, तो कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका कभी 1 मार्क से, और आपने सबको हार्डवर्क करते हुए देखा है, तो वहां पर यस कभी सर। कभी, हाँ वहां पर कभी कभी थोड़ा सा आपको बुरा भी लगता है, लेकिन जब कोई फाइनली वो चीज अचीव करता है जो वो डिजर्व करता है, उसका हार्डवर्क डिजर्व करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो मेरे को आपका रिजल्ट का पता चला, आई वाज वेरी प्राउड। लाइक आई सॉ योर फोटो एंड आई वाज लाइक कि यार आई नो हिम। यस और सर। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि यू टीच स्टूडेंट्स, तो कई कई बार वो नाम स्लिप हो जाता है, लेकिन यू रिमेम्बर द यस सर। फेस। So the moment I saw your face, I was like, यार
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आई फेल्ट सो प्राउड एंड यू नो, और अभी तुमसे बात करके लाइक इट्स वेरी नाइस, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके फैमिली बहुत से एक्चुअली, जैसे मैं जब पूछता हूँ अपने सक्सेसफुल कैंडिडेट से सारी चीजें कि लाइक मेजरली क्या चेंज हो जाता है, तो ज्यादातर सबका यही रिएक्शन होता है कि सर जब सिलेक्शन नहीं होता तो पहले तो यही होता है कि यार हो जाए, लेकिन होने के बाद जैसा आपने बोला थोड़ा सा वो न्यूट्रल अप्रोच आ जाता है, बट यू यस सर। love what it you know, the reaction of your family and all, they are so happy कि है ना यस सर। hard यस work सर। की है. So I think I wish you all the best and I'm pretty sure you'll make a very good administrator, right? तो यस सर। अपने बस अपने वो जो ethics और value system है उसको साथ लेके चलना है, क्योंकि वो challenge होंगे, है ना? अभी तो आपने theoretically सारी चीजें देखी हैं, but practically when you come in that zone, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें चैलेंज होती हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू नो यू विल बी अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और लाइक यू नो, सी, जिस चीज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं इनिशियली कोई भी चीज मोटिवेट करे, लेकिन कुछ टाइम के बाद यू गेट मोटिवेटेड बाय दैट पब्लिक सर्विस एस्पेक्ट, राइट? सो आई होप यू यस सर। कैरी दैट फॉरवर्ड, और जब तक ट्रेनिंग नहीं होती तब तक एंजॉय, और चंडीगढ़ का चक्कर लगे तो आना जरूर है तुम्हें, है ना? यस सर। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सर। मिठाई की वेट कर रहा हूँ. यस सर। यस सर, मिलेंगे सर, जरूर आऊंगा सर आपके पास। हाँ यस सर। बिल्कुल, तो आई विल वेट यस सर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू, आपने टाइम स्पेयर किया इस सेशन के लिए. आई एम श्योर सारे लिसनर्स के लिए, सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी ये यूजफुल रहा होगा जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, है ना? सो थैंक यू विपिन, यस रियली सर। प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट, है ना? हाँ, यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सर। यू.